सुजानपुर, एक ऐसा गांव जहां हर तरफ गरीबी और मेहनत दिखाई देती थी। कहीं कोई खेत में काम कर रहा था तो कोई हल चला रहा था, कोई सिर पर बोझ उठाए पसीना बहा रहा था तो कोई धूप में जलते हुए भी काम में लगा हुआ था। यहाँ हर इंसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में रहते थे रमेश और सोहन, जो हर दिन अपनी मेहनत से अपने घर का गुजारा करने की कोशिश करते थे। सोहन भाई, आज भी लगता है बस रोटी नमक से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या करे रमेश, जितनी मेहनत करते हैं उतना ही मुश्किल से कमा पाते हैं। पूरा दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद सूरज ढलने लगा था। रमेश और सोहन दोनों थके हुए कदमों से चलते हुए एक पेड़ की छांव में आकर बैठ गए। कभी कभी सोचता हूँ, क्या हम भी कभी अच्छा खाना खा पाएंगे? सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन हमारी हालत देखकर लगता है ये सपना ही रह जाएगा। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा ढाबा था, जहां स्वादिष्ट खाने की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। ये वही जगह थी जहां भर पेट चिकन मिलता था, लेकिन हर किसी की किस्मत में यहाँ खाना नहीं था, क्योंकि एक प्लेट की कीमत थी पूरे 200 रुपए। रमेश और सोहन जैसे लोग बस दूर से देखते रह जाते थे। उनके लिए ये ढाबा एक अधूरा सपना था। सोहन भाई, देखो वहाँ कितने लोग आराम से बैठकर चिकन खा रहे हैं। हाँ रमेश, सुना है यहाँ 200 रुपए में भर पेट खाना मिलता है। 200 रुपए? हमारे लिए तो ये किसी दावत से कम नहीं है। वो लोग बस दूर खड़े होकर उस खाने की खुशबू महसूस करते थे। कभी कभी सोचता हूँ, अगर एक दिन यहाँ खाना मिल जाए तो क्या बात होगी। हाँ, लेकिन हमारे हालात में ये बस सपना ही रहेगा। रमेश और सोहन उस महंगे ढाबे को देखकर वापस लौट रहे थे। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि अच्छा खाना उनके लिए बस एक सपना ही है। आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना चिकन के साथ। रुको, ये आवाज तुमने सुनी? हाँ, कोई 10 रुपए में चिकन बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये आवाज पास के एक ठेले से आ रही थी, जहाँ एक जवान लड़का ठेला लगाए खड़ा था और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ जमा थी। आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना, आज ही मौका है। दोनों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जिस गांव में 200 रुपए का खाना भी सपना था, वही 10 रुपए में चिकन का नाम सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमेश और सोहन उस ठेले के पास पहुंचे, जहां पहले से ही कुछ लोग खड़े होकर हैरानी से बोर्ड को देख रहे थे। तभी पास खड़े एक गांव वाले ने हैरानी से पूछा, भाई, सच में 10 रुपए में खाना दे रहे हो? हाँ, 10 रुपए में भरपेट खाना, कोई धोखा नहीं। सोहन, क्या करे? ट्राई करे? 10 रुपए ही तो है, अगर गलत भी हुआ तो ज्यादा नुकसान नहीं। तभी एक आदमी 10 रुपए देकर एक प्लेट खाना ले लिया। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में? मुझे भी चखने दो। जैसे ही लोगों ने स्वाद चखा, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट खाना, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। सोहन भाई, ये तो सच में कमाल है। लगता है आज पहली बार हम भी पेट भर के अच्छा खाना खाएंगे। रमेश और सोहन के लिए ये सिर्फ सस्ता खाना नहीं था, बल्कि शायद पहली बार वो अपने हिस्से का अच्छा और स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदलने लगा। हर दिन दोपहर होते ही लोग उसी ठेले की तरफ जाने लगते। जैसे ही 12 बजते, ठेला खुलता और सबके चेहरे खिल उठते। रमेश और सोहन भी हर दिन समय होते ही ठेले की तरफ निकल पड़ते, कभी काम छोड़कर तो कभी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए। सोहन भाई, जल्दी चलो, आज देर हो गई तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ रमेश, अब तो 12 बजे का इंतजार ही सबसे बड़ा इंतजार बन गया है। गांव के हर कोने से लोग आने लगे। सबको बस एक ही चीज का इंतजार रहता, 10 रुपए में भरपेट खाना। यार, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं।
लेकिन इस ठेले की एक खास बात थी। ये सिर्फ दोपहर 12 बजे ही खुलता और कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो जाता। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। गांव के लोग रोज 10 रुपए में भरपेट खाना खाकर खुश थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा, इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट खाना आखिर कैसे? भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, इतना अच्छा खाना कोई इतने कम पैसे में कैसे दे सकता है? कहीं इसमें कोई राज तो नहीं? अब लोगों की खुशी धीरे धीरे शक में बदलने लगी थी। जहाँ पहले तारीफ होती थी, अब वही सवाल उठने लगे। सोहन भाई, तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ तो बात है? हाँ रमेश, बात तो सही है, लेकिन खाना तो सही लग रहा है। हाँ, पर इतना सस्ता होना समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये खराब खाना तो नहीं दे रहा, या फिर कुछ और ही चल रहा है? अब गांव के लोगों का शक इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने ठेले वाले से सीधे सवाल करने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब ठेला खुला तो कुछ लोग आगे बढ़े। भाई, एक बात पूछनी है। हाँ, पूछिए। तुम 10 रुपए में इतना अच्छा खाना कैसे दे रहे हो? सबकी नजरें अब उसी पर टिक गई थी। हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। बस भगवान का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन इतना सस्ता कैसे? हाँ, कुछ तो कारण होगा। लेकिन ठेले वाला हर बार यही जवाब देता, न कोई साफ बात, न कोई कारण। ये बात छुपा क्यों रहा है? ठेले वाले के टालमटोल जवाब से लोगों का शक और भी बढ़ गया। देखते ही देखते ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। अब हर जगह उसी ठेले की चर्चा हो रही थी। मुझे तो लगता है ये कुछ छुपा रहा है। कहीं ये खराब खाना तो नहीं दे रहा? इतना सस्ता खाना बिना किसी वजह के नहीं हो सकता, या फिर कहीं बाहर से सस्ता और बेकार सामान ला रहा है। धीरे धीरे ये बातें अफवाहों में बदलने लगी। लोग अब डरने लगे थे, जबकि कुछ लोग अब भी अपनी भूख के कारण वहां जा रहे थे। सोहन भाई, अब तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन खाना तो अभी तक ठीक ही लगा। अब गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक वो जो भरोसा कर रहे थे और दूसरे वो जो शक में जी रहे थे। इसी बीच एक दिन रमेश और सोहन खेत से वापस लौट रहे थे। सोहन भाई, चलो आज फिर 10 रुपए वाला खाना खा लेते हैं। नहीं रमेश, आज मेरा मन नहीं है। क्यों? अभी तक तो तुम ही सबसे ज्यादा खुश थे उस खाने से। हाँ, लेकिन अब जो बातें सुन रहा हूँ उससे थोड़ा डर लग रहा है। रमेश को सोहन की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन गांव में फैल रही अफवाहों ने उसके मन में भी हलचल पैदा कर दी थी। तुम्हें सच में लगता है कुछ गड़बड़ हो सकता है? पता नहीं, लेकिन इतना सस्ता खाना बिना किसी वजह के नहीं हो सकता। अब तक जो चीज उन्हें खुशी दे रही थी, वही अब उनके मन में सवाल खड़े कर रही थी, और यही सवाल अब पूरे गांव में गूंजने लगे थे। इन्हीं बढ़ते हुए सवालों के साथ एक दिन गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए, और आज इस भीड़ के बीच गांव के मुखिया जी भी मौजूद थे। मुखिया जी, अब हमें ये बात साफ करनी होगी। हाँ, रोज रोज का ये शक सही नहीं है। गांव में अजीब सा माहौल बन गया है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई डर रहा था तो कोई गुस्से में था। मुझे लगता है हमें सीधे उससे पूछना चाहिए। हाँ, अब समय आ गया है, सच सामने आना ही चाहिए। रमेश और सोहन सही कह रहे हैं। ये अफवाहें हमारे गांव की शांति भंग कर रही हैं। किसी पर बिना सबूत शक करना ठीक नहीं, पर यह रहस्य अब सुलझना ही चाहिए। तो फिर आपका क्या फैसला है मुखिया जी? क्या हम सब मिलकर उसके पास जाएं? हाँ काका, आज हम सब एक साथ उस ठेले पर जाएंगे, पर याद रहे कोई हंगामा नहीं करेगा। हम सिर्फ उससे सच पूछेंगे। मुखिया के इस फैसले ने गांव वालों को एकजुट कर दिया। अब वो सब एक साथ उस ठेले पर जाएंगे
और हर सवाल का जवाब लेंगे। 12 बजते ही सुजानपुर के लोग फिर ठेले के पास इकट्ठा हुए, लेकिन आज किसी के हाथ में 10 रुपए नहीं थे। आज हर चेहरे पर शक, डर और गुस्सा था। भीड़ के बीच गांव के मुखिया खड़े थे और माहौल पूरी तरह खामोश था। नौजवान, बहुत हो गया ये सब, आज सच बताना ही होगा। इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना, इसके पीछे का राज क्या है? कहीं तुम लोगों की जान के साथ खेल तो नहीं कर रहे? हाँ, अगर कल हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? भाई, हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब डर लगने लगा है। कोई बिना मतलब इतना अच्छा खाना इतने कम दाम में नहीं देता। हमें सच जानना है। आज सच बताए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगे। चारों तरफ से उठते सवालों के बीच ठेले वाला बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने काम रोका, गहरी सांस ली और मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, रमेश भाई, आपका शक करना गलत नहीं है। इतना सस्ता खाना देखकर सवाल उठना लाजमी है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज मैं सब कुछ बता दूंगा। वहां खड़ा हर इंसान ठेले वाले को ध्यान से देख रहा था। सबको लगा आज कोई बड़ा राज सामने आने वाला है। मैं कोई मामूली ठेले वाला नहीं हूँ। पास के शहर में जो सबसे बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री है, मैं उसका मालिक हूँ। फैक्ट्री का मालिक सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या? फैक्ट्री का मालिक तुम? लेकिन इतना बड़ा आदमी इतनी दौलत होते हुए यहाँ 10 रुपए का ठेला क्यों लगा रहा है? अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर ये सब क्या है यहाँ? ठेला क्यों? आप सही सोच रहे हैं। एक फैक्ट्री मालिक यहाँ ठेला क्यों चला रहा है? क्योंकि मेरी किस्मत बदल गई। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा अतीत वो आज भी इसी सुजानपुर की मिट्टी से जुड़ा है। ठेले वाले की बात सुनकर सब हैरान रह गए। उसने गहरी सांस ली और अपने अतीत का सच बताना शुरू किया। मेरा नाम रतन है। सालों पहले इसी सुजानपुर के एक कोने में हमारी एक टूटी झोपड़ी थी। माहौल एकदम शांत हो गया और रतन सबको अपने बचपन में ले गया, जहाँ सिर्फ गरीबी और भूख थी। मेरे पिता इस गांव में मजदूरी करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। हम इतने गरीब थे कि कई रातें मैंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी है। रतन की बातें सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया। जिन आंखों में गुस्सा था, अब उनमें पछतावा साफ दिख रहा था। बेटा, हमें अंदाजा भी नहीं था कि तुमने इतना दुख झेला है, लेकिन आज तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर यहाँ ठेला लगाने का क्या मतलब है? मतलब है मुखिया जी, बहुत बड़ा मतलब है। मेरे बाबूजी ने सिखाया था, अगर कभी किसी की मदद कर सको तो तेरे रहते कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने उसी दिन वादा किया कि किसी को भूख नहीं सहने दूंगा। जो हमने सही है। रतन की बातें सुनकर पूरा माहौल खामोश हो गया, लेकिन सोहन के मन में अभी भी एक सवाल था। रतन भाई, आपकी बात ने हमारी आंखें खोल दी, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है तो ये खाना मुफ्त में क्यों नहीं? 10 रुपए क्यों? सोहन भाई, मेरे लिए ये खाना मुफ्त देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ खुद को बेबस महसूस करे, क्योंकि मुफ्त का खाना इंसान की नजरें झुका देता है। इसलिए मैंने इसकी कीमत 10 रुपए रखी, ताकि हर गरीब इंसान यहाँ आए और सम्मान के साथ खाना खाए। अब सबकी आंखों से शक पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि ये 10 रुपए का ठेला कोई धंधा नहीं, बल्कि इंसानियत का मिशन है। बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी नेकी समझ नहीं पाए, बिना जाने तुम पर शक किया। हम सच में शर्मिंदा हैं। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। आप लोग गलत नहीं थे। आज के समय में शक होना लाजमी है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस आप लोग यहाँ सम्मान के साथ खाना खाते रहिए। उस दिन से सुजानपुर में रतन के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। अगली सुबह सुजानपुर में खुशी का माहौल था। लोग 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। उधर रतन शहर से बाइक पर सुजानपुर के लिए निकल पड़ा। बाबूजी, आज आपका सपना सच हो गया। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रतन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। सड़क सुनसान थी। तभी सामने से एक तेज गाड़ी आई। गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और सीधा रतन की बाइक से टकरा गई। रतन सड़क पर गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया।
दोपहर के 12 बज चुके थे। गांव वाले रोज की तरह ठेले पर इकट्ठा थे, लेकिन आज वहां ना ठेला था और ना ही रतन। रमेश भाई, 12 बजकर भी रतन नहीं आया। आज देर क्यों हो रही है? पता नहीं, वो तो कभी देर नहीं करता। लगता है कुछ गड़बड़ है। मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो हुआ है। सबकी चिंता बढ़ने लगी। तभी एक लड़का घबराया हुआ, पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ उनके सामने आ पहुंचा। मुखिया जी, बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ, साफ साफ बता। रतन भैया का एक्सीडेंट हो गया, शहर वाले रास्ते पर। उन्हें अस्पताल ले गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। खुशी का माहौल एक पल में डर में बदल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ये क्या हो गया? जल्दी चलो, अभी अस्पताल पहुंचना होगा। रमेश भाई, हमारे रतन को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। गांव में जिसे जो सवारी मिली, सब अस्पताल की तरफ निकल पड़े। कोई ट्रैक्टर से, कोई साइकिल से, कुछ लोग पैदल ही दौड़ रहे थे। सबको बस एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। गांव वाले अस्पताल पहुंचे। रतन को उस हालत में देखकर सब घबरा गए। सब बस दुआ कर रहे थे। बेटा, आंखें खोलो, उठ जाओ रतन, पूरा गांव तुम्हारे इंतजार में है। तभी रतन ने धीरे से आंखें खोली। सबको देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आप लोग रो क्यों रहे हैं? रतन भाई, तुम होश में आ गए। हमारी तो जान ही निकल गई थी। अब घबराने की बात नहीं है। रतन खतरे से बाहर है, जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। मैंने कहा था ना रमेश भाई, अभी मेरा काम खत्म कहाँ हुआ है। मेरा वो 10 रुपए वाला ठेला। अब वो ठेला तुम अकेले नहीं चलाओगे रतन भाई। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होते, पूरा सुजानपुर गांव मिलकर वो ठेला लगाएगा। अब ये पूरे गांव का काम है। बस यही चाहता था, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उस दिन सुजानपुर ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि इंसानियत को जीतते देखा। रतन की नेकी ने पूरे गांव को एक परिवार बना दिया और उसका 10 रुपए वाला ठेला अब एक वादा बन चुका था। एक ऐसा वादा कि अब इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और PKL टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।